वैद साहब, वेलकम टू द शो। आपको आज एक नया चार्ज, एक नया रोल मिला है। आप मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब के जो है वो स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान के तौर पर भी सामने आएंगे। सबसे पहले तो अपने इस रोल के बारे में बताइएगा कि आपका जो है रोल है बड़ा चैलेंजिंग रोल है। किस तरह आप इस सारे चैलेंज से नबरदमाज होने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, सही कहा आपने, बहुत चैलेंजिंग है और एजाज की बात है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जाहिर है नवाज शरीफ से बड़ा लीडर तो पाकिस्तान में भी कम आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट बहुत ही बड़ा प्रोफाइल है उनका, और जो उनसे मुंसलिक जितने भी इश्यूज हैं तो उसके हवाले से भी, और फिर मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान में हमारे अंदाजे के मुताबिक सबसे पॉपुलर लीडर है, बाय फार सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, क्राउड पुलर है। और तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत, और आने वाले दिनों में अभी हमने एक स्ट्रगल अनाउंस की है इस हुकूमत के खिलाफ, तो हालात भी बड़े चैलेंजिंग हैं। तो जो सियासी तौर पर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो बाय एंड लार्ज मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ के दरमियान के अराउंड ही घूमेंगी। तो उनको रिप्रेजेंट करना और इफेक्टिवली मीडिया में और आवाम तक पहुंचना मीडिया के थ्रू, मेरा ख्याल है वो एक चैलेंज है। उसमें रिएक्ट भी करने की ज़रूरत होती है जब कोई अटैक होता है, और होते हैं और हर रोज़ होंगे, और एक क्रिएट भी करने की ज़रूरत है कि ताकि उनका पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो कि उनका मैसेज क्या है, और उनका मैसेज दूर तक पहुंचे, और उनको प्रोमोट भी करने की ज़रूरत होगी। जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, लीगल इश्यूज भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। अब आपने देखा कि नैब इतनी मुतहर्रिक हो गई है कि अभी उन्होंने वो शुगर मिल के हवाले से भी पता नहीं क्या जारी कर दिए कि जी इसका कसूर है, और मरीम नवाज ने क्या कुछ किया था। तो वो तमाम चीजें जो हैं वो दे हैव टू बी एड्रेस्ड। मरीम नवाज की गिरफ्तारी को क्या फोर्स सी कर रहे हैं आप जुबैर साहब, क्या लग रहा है आपको? मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि देखिए ना, 20 सितंबर को जब अनाउंस किया था, मियां नवाज शरीफ ने जब तकरीर की थी एपीसी के प्लेटफॉर्म से, तो उसके रिएक्शन में एक हलचल मची, और जाहिर सी बात है वो एक हम बहुत हद तक तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट हुकूमत वक्त कई दफ़ा बड़े अजीब तरीके से रिएक्ट करती है। हर रोज 3-3, 4-4 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और उनको पता है कि पाकिस्तान में क्राउड पुलर अगर कोई है ऑपोजिशन में, सबसे बड़ी सियासतदान तो वो मरीम नवाज है, और उनके नजदीक अगर मरीम नवाज को अरेस्ट कर दिया जाए तो ये मूवमेंट जो है उसी तरह से दब जाएगी। तो मेरा अपना जाहिर है, मैं तो नहीं कुछ कह सकता कि गवर्नमेंट अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द गवर्नमेंट के अरेस्ट करते हैं तो मुसीबत, नहीं करते तो मुसीबत है। अच्छा, आपने सर इस जलसे के हवाले से, इस तहरीक के हवाले से आपने बात की, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप कितने पुरुमीद हैं कि ये जलसा, ये तहरीक जो है वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि 2014 में भी हमने हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जलसे होते देखे, और वो आपकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे, गवर्नमेंट नहीं गई। तो आपकी तहरीक में इतनी जान है, पहली बात। दूसरा ये कि आप सेम पेज पर हैं सारे, और तीसरा ये कि आपको लगता नहीं है कि ये शायद अपोजिशन के पास बिल्कुल आखिरी ऑप्शन रास्ता मौजूद है कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट को ढा ले, और उसके बाद अगर वो ऐसा ना कर सकी तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई आपके लिए कोई आसान है अपोजिशन के लिए इस सारे सिलसिले को कैरी करना। देखिए ना, जब आप एक किसी चीज को अनाउंस करते हैं उससे पीछे बड़ी तैयारी होती है, उसके पीछे बहुत सोच होती है, और तमाम ऑप्शंस, उसमें रिस्क भी, जो आपने कहा कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, और अपसाइड क्या है, अगर गिरा दी तो फिर क्या होगा। तो तमाम एक्सरसाइज करने के बाद ही ये कदम उठाया है और अनाउंस किया है। इसमें कोई यकीनी कोई भी फतह नहीं होती है, कोई भी बड़ा काम आप करने जाएंगे, लेकिन अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे एक चीज में तो फिर आपको करने की भी जरूरत नहीं होती है। एफर्ट करते हैं, एफर्ट करेंगे, वी शुड नॉट फेल फॉर द लैक ऑफ एफर्ट, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इंशाल्लाह ताला हम पूरी अपनी भरपूर कुव्वत के साथ वो करेंगे। वो वाली सियासत नहीं करेंगे जो आपने कहा 2014 में, वो सिविल नाफरमानी मूवमेंट थी जो पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक दफा शेख मुजीबुर रहमान ने की थी,
اور ان کے پاس تو پھر بھی کوئی ویلڈ ریزن تھا. 4 مہینے ہو چکے تھے الیکشن ہوئے تھے, وہ سب سے بڑی جماعت تھی, سمپل میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں, اور ان کو پاور ٹرانسفر نہیں کی جا رہی تھی 4 مہینے تک. تو وہ تو کچھ یہاں تو 29 سیٹوں کے ساتھ 342 سیٹوں میں ایک پارٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے حکومت میں, اور 186 سیٹ والی پارٹی کے خلاف آپ نے موومنٹ چلائی, اور آپ نے ایک سول نافرمانی کی موومنٹ چلائی کہ جس میں ٹیکسز لوگوں کا نہ پے کریں اور ڈیوٹیز نہ پے کریں, اور بل جلا دیے گئے, اور انہوں نے تو ایسی حرکتیں کی تھی کہ وہ تو بہت ہی حرکتوں کا تو پتہ ہی لوگوں کو کہ ہم انویسٹمنٹ کانفرنس کرتے. لیکن سر وہ ساری تحریک بڑی زبردست تھی, اس کو 126 دن کا دھرنا اور بڑی زبردست ایک موومنٹ تھی, ساری کریٹ کی گئی تھی. سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی اسٹرانگ موومنٹس لائی جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی گورنمنٹ رہتی ہے, ریاست رہتی ہے, کیونکہ ریاست بڑی اسٹرانگ چیز ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے یہ ساری موومنٹ اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ وہ یہ موجودہ ریاست کو جو ہے وہ گرا سکے؟ دیکھیں نا, اس میں اور اس میں ایک اور بہت کلیئر ڈفرنس بھی تھا. اس وقت کوئی اکنامک مسائل نہیں تھے. اس وقت اگر آپ پی ٹی آئی کے تقریریں, عمران خان تو دن میں 4 تقریریں کرتے تھے, انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے یا لوگوں کی حالت بڑی خراب ہے. وہ یہ نہیں بات کرتے تھے کہ ہمارے آنے کی وجہ سے کہ گروتھ ریٹ کم ہو گیا ہے, یا مہنگائی بڑھ گئی ہے, یا بے روزگاری بڑھ گئی ہے, یا غربت بڑھ گئی ہے. انہوں نے کبھی یہ کہا. ان کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 سال ہونے کے باوجود اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے معیشت کے حوالے سے وہ تباہ کن ہے. اور مجھے یہ کوئی بتا دے کہ یہاں سے یہ نکلیں گے کیسے, کیونکہ اتنی نکمی حکومت ہے. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج انہوں نے جو ہمارے سیکٹری فائنینس ہوتے تھے 5 سال, وقار مسعود, یہ ڈار صاحب وہ کتنی گالیاں انہوں نے دی ہیں, کتنا ہمیں یہ کہتے ہیں لان تان کرتے ہیں, ان کو اپوائنٹ کرتی ہے سیکٹری. ابھی آپ ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ تو جس حکومت کے بارے میں اور ڈار صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجرمانہ غلطیاں کی تھی انہوں نے اور تباہ کر دی تھی معیشت, تو اسی کے سیکٹری کو جو کہ مین فوکل پرسن ہوتا ہے جو چلاتا ہے تمام معیشت کو, اس کو ہی آپ نے سیکٹری اپوائنٹ کر دیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نہ پہلے ان کو کچھ سوچ تھی نہ سمجھ تھی, اور یہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے, تباہی کی طرف جائیں گے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں کا بھی جو وہ ہے, جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ لوگوں کی ترجمان بھی ہوتی ہیں. کروڑوں لوگوں نے ووٹ دی ہے, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنا رول پلے کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم عراق ہی چھوڑیں گے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. میاں محمد نواز شریف مریم نواز کے ترجمان بھی ہیں.